Welcome to another case video by Launchpad Education. So in this series of Supreme Court's landmark judgment, we have come up with another case which is Indira Sahni case. इंदिरा साहनी केस इज अ लैंडमार्क जजमेंट और आजकल न्यूज में भी बहुत डिस्कशन हो रही है इस केस पे। आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमें मिल रहे हैं एंड इट इज रियली इनकरेजिंग एंड वी थैंक यू फॉर सेम। सो टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द करंट अफेयर सेक्शन, वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज कॉल्ड मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ उसकी बैकग्राउंड भी डिस्कस करते हैं। सो आई वुड आस्क यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन टू मेक योर प्रिपरेशन इजियर। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो इंदिरा साहनी केस का बेस क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये जजमेंट दी गई थी, सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स रहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी एंड देन पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन था, हम ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी क्लैरिफाई सर्टेन बेसिक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। सो फर्स्ट इज आवर अफर्मेटिव एक्शन। सो एज वी नो, इंडियन सोसाइटी में देयर आर सर्टेन section of citizens which are historically being deprived of their basic rights. Particularly, we are talking about Dalits and scheduled tribe. So, SCs and ST को at par लाने के लिए with general section of the society, Constitution of India ने एक mechanism propose किया जिसको हम reservation के नाम से आज जानते हैं। So, उसमें क्या किया गया, दलित्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया विद द जनरल कैटेगरी बट इन अ पॉजिटिव मैनर दैट इज गोइंग टू हेल्प देम टू अपलिफ्ट देयर स्टेटस इन द सोसाइटी, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट ऑल्सो सोशली। सो इसी को हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, दैट इज positive discrimination in the view to uplift the downtrodden section. So particularly it was implemented with respect to the scheduled caste and scheduled tribes. लेकिन सोसाइटी में डिस्कशन तब होने लगी जब यह सवाल उठा कि क्या सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही ऐसे सेक्शन हैं जो बैकवर्ड हैं, क्या इनके अलावा भी सोसाइटी में कोई सेक्शंस हैं जो बैकवर्ड क्लास में क्वालिफाई करवाए जा सकते हैं। मोर ओवर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी बोला था कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी बनती है टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास विच इज SEBC। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन एस्टैब्लिश हुआ 1953 में अंडर काका कलेलकर, हेंस वी नो दिस एज काका कलेलकर कमीशन। लेकिन इनकी रिकमेंडेशंस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। सो 1979 में मोरारजी देसाई ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन एस्टैब्लिश किया अंडर आर्टिकल 340 which was headed by BP मंडल to investigate status of socially and educationally backward classes। मतलब जो काका कलेलकर कमीशन का जॉब था, सेम was BP मंडल कमीशंस जॉब to investigate into the socially एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस स्टेटस। सो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1980 में और ये ऑब्जर्वेशन दी कि 52% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज ओबीसी, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, और साथ में यह भी रिकमेंड किया कि 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में अलाउ कर देनी चाहिए फॉर अदर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो जब वीपी सिंह गवर्नमेंट पार में आई 1989 में, उन्होंने मंडल कमीशन को ध्यान में रखते हुए उनकी रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया और 1992 में 27% रिजर्वेशन अलाउ कर दी फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने 10% रिजर्वेशन और अलाउ की फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन गवर्नमेंट जॉब्स। सो पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की तो रिजर्वेशन ऑलरेडी थी, उसके साथ साथ ओबीसीज की भी आ गई और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी। सो टोटल रिजर्वेशन की सीट्स कितनी पहुंच गई थी? 49%। दैट मींस अगर 100 सीटें निकली हैं तो 49% सीट्स वर रिजर्व्ड। अब ये जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, इट वाज नॉट डिवॉइड ऑफ द कंट्रोवर्सी। सोसाइटी में देयर वाज लार्ज ह्यू एंड क्राई। इतना ही नहीं, सेल्फ इमोलेशन भी विटनेस करने को मिली और अराउंड 200 स्टूडेंट्स ने अपने आप को इमोलेट किया, जिसमें से 60 की तो डेथ भी हो गई थी। सो यू कैन वेल इमेजिन द ग्रेविटी ऑफ द इश्यू उस टाइम पे। मैटर वाज चैलेंज टू द सुप्रीम कोर्ट। सो नाउ जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पहुंचा तो बिफोर द कोर्ट देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वर टू बी एड्रेस्ड। पहला क्वेश्चन ये था कि कैन इकोनॉमिक क्राइटेरिया बी द बेसिस फॉर रिजर्वेशन? कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया तो हमने पहले डिफाइन किया था कि इट हैज टू बी सोशली बैकवर्ड, तो क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बेस बना के रिजर्वेशन दे सकते हैं जो 10% रिजर्वेशन दी गई थी? दूसरा क्वेश्चन ये था वेदर 16(4) दैट इज रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास इज एक्सेप्शन टू 16(1) दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब
आर्टिकल 16(1) जो फंडामेंटल राइट है वो ये बोल रहा है दैट देयर हैज टू बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो 16(4) साथ में ये भी बोल रहा है कि देयर हैज टू बी रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। सो कोर्ट यही जानना चाह रहा था कि 16(4) जो है वो क्या एक्सेप्शन है 16(1) के साथ। मोर ओवर 16(4) क्या अलाउ करता है इंट्रा बैकवर्ड क्लास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मतलब बैकवर्ड क्लासेस में भी कितनी बैकवर्डनेस है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। दैट मींस कास्ट ए कास्ट बी दोनों बैकवर्ड हैं, तो ये देखना कि क्या कास्ट बी कास्ट ए से भी बैकवर्ड है। सो दिस इज इंट्रा बैकवर्ड क्लास क्लासिफिकेशन। सो ये सारी क्वेश्चंस में पिटिशनर का क्या व्यू था? पिटिशनर का कहना ये था, विच वाज इंदिरा सानी, इन्हीं के नाम से देन वी नो दिस केस पॉपुलरली एज इंदिरा सानी केस। ऑल्सो इंदिरा सानी केस को मंडल केस भी बोला जाता है, फॉर योर नॉलेज। सो पिटिशनर का व्यू क्या था? पिटिशनर का मानना यह था कि रिजर्वेशन तो सोसाइटी में लाई गई थी कि हम डाउन ट्रॉडन सेक्शन को अपलिफ्ट कर सके, लेकिन रिजर्वेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है जिस तरीके से, ये फर्दर प्रोवोक कर रहा है कास्ट लेवल को। ये कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं कर रहा बल्कि पैट्रनेज दे रहा है। फर्दर मोर, अगर आप विदाउट मैरिट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन जॉब्स भी दोगे तो मैरिट को खतरा है, मैरिट विल बी थ्रेटेंड। लेकिन रिस्पोंडेंट जो कि यूनियन ऑफ इंडिया था, उसका टेक क्या था? यूनियन ऑफ इंडिया का यह कहना था दैट बैकवर्ड क्लासेस नीड्स टू बी अपलिफ्टेड टू फुलफिल द आइडियल्स ऑफ जस्टिस। मतलब बैकवर्ड क्लासेस भी हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट अगर नहीं की जाएगी तो आइडियल्स ऑफ जस्टिस वायलेट होंगे। सो कोर्ट ने पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों के विचार सुने, उसके बाद अपनी जजमेंट दी, जिसमें उन्होंने ड्यू इंपॉर्टेंस दी कास्ट को और बोला दैट व्हाइल गिविंग इंपॉर्टेंस टू द कास्ट एज बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन का बेस कास्ट को उन्होंने एक्नॉलेज किया और साथ में यह भी बोला कि जो रिजर्वेशन है वो कोई पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम नहीं है। आप रिजर्वेशन के बेस पे पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। सो जो रिजर्वेशन है इट कैनॉट बी द बेसिस, सो जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है इट कैनॉट बी द बेसिस फॉर रिजर्वेशन। फर्दर मोर कोर्ट ने यह भी बोला कि वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस के अंदर अगर कोई वेल ऑफ सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली वेल है, जो सोशली वेल है, उसको हम रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर करते। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर. So the concept of creamy layer was introduced to exclude well-off section among backward classes from reaping the benefits. ऐसा होता है ना, जो well-off section होता है किसी एक कैटेगरी के अंदर, तो बार बार वही बेनिफिट्स लेता जाएगा, तो जो रिजर्वेशन के असली हकदार हैं उन तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स इनफिल्ट्रेट नहीं करते। सो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इन ओबीसी वाज इंट्रोड्यूस। कोर्ट ने यह भी बोला दैट 16(4) allows classification of backward classes into backward and more backward. Reservation shall not exceed 50% except in some exceptional circumstances. मतलब अगर 100 सीट्स टोटल हैं, उसमें से आप एट मैक्स जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन हैं उनको अगर रिजर्वेशन देना चाहते हो तो 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, 50% क्राइटेरिया ब्रेक नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे तब ये ब्रीच हो सकती है लिमिट, अदरवाइज नहीं। मोर ओवर रिजर्वेशन ओनली एट द इनिशियल स्टेज, एट एंट्री लेवल पॉइंट एंड नॉट इन प्रमोशंस। और कैरी फॉरवर्ड रूल टू नॉट वायलेट 50% सीलिंग क्राइटेरिया। अब ये क्या है? कैरी फॉरवर्ड रूल में क्या होता है? लेट सपोज 100 सीटें निकली गवर्नमेंट की, 50% रिजर्व थी जनरल के लिए, 50% रिजर्व थी फॉर डिफरेंट सेक्शंस। अब क्या हुआ, जो 50 रिजर्व थी फॉर डिफरेंट सेक्शन उसमें से सिर्फ 40 फिल हो पाई, 10 खाली रहेगी। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जब गवर्नमेंट लाएगी दोबारा से जॉब नोटिफिकेशन, उसमें अगेन 100 सीटें निकली हैं, तो अब क्या होगा, 50 रिजर्व फॉर वेरियस सेक्शंस एंड 50 फॉर अदर सेक्शन। बट ऐसा नहीं होता था। क्या होता था, 50 रिजर्व होती थी इस साल की जॉब्स प्लस 10 सीट्स जो पिछली बार की खाली पड़ी हैं। सो टोटल कहां पहुंच जाती थी रिजर्व कैटेगरी? 60% तक। सो कोर्ट ने यही बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल अगर लग रहा है वो 50% सीलिंग को नहीं ब्रेक करेगा। ऑल्सो कोर्ट डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया गया रिसेंटली। सो इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन दैट
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह भी ओपाइन किया था कि जो रिजर्वेशन है इट शुड बी कन्फाइंड टू ओनली माइनॉरिटी ऑफ द सीट्स। लेकिन रिजर्वेशन की पॉलिटिसाइजेशन होने के कारण रिजर्वेशन का जो असली पर्पस था दैट वाज टू एमिलियोरेट द प्रेडिकामेंट्स ऑफ द डाउन ट्रॉडन सेक्शंस, वो डिफीट हो चुका है। रादर कास्ट सिस्टम को और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। सो अब देखते हैं पार्लियामेंट का क्या रिस्पॉन्स था। पार्लियामेंट ने विद द 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउ की रिजर्वेशन इन प्रमोशंस एज वेल, जो कि कोर्ट ने बार कर दी थी दैट रिजर्वेशन प्रमोशन शैल नॉट बी अलाउड। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने बोला रिजर्वेशन प्रमोशन में भी अलाउ होगी। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्लियामेंट आल्सो नलिफाइड द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% सीलिंग वायलेट नहीं की जाएगी इन कैरी फॉरवर्ड रूल। तो पार्लियामेंट ने कहा कैरी फॉरवर्ड रूल में आप 50% सीलिंग को वायलेट कर सकते हो। सो ये था इन शॉर्ट इंदिरा साहनी केस। और हम देख लेते हैं एग्जाम व्यू से जो इंपॉर्टेंट है पास्ट जजमेंट्स, क्योंकि रिजर्वेशन के बारे में क्या कोई जजमेंट और भी आई है जिसने कुछ कमेंट किया है। सो वन इज एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ माइजोर 1962, जिसको आप अपने आंसर में भी कोट कर सकते हो। रिजर्वेशन बीइंग स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लास शुड नॉट एक्सीड 50%। इन्होंने भी 50% वाली बात बोली थी, लेकिन एन.एम. थॉमस 1975 में जजमेंट आई, उन्होंने ये बोला 50% नॉर्म इन बालाजी केस वाज ओनली अ रूल ऑफ कॉशन। मतलब एक इंक्लाइंड थी टुवर्ड्स 50%, दूसरी नहीं इंक्लाइंड थी टुवर्ड्स 50%। सो ये दोनों जजमेंट्स आपके एग्जाम व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप कोट करो दैट विल फेच यू ब्राउनी पॉइंट्स। नाउ लेट्स सी इन शॉर्ट इंदिरा साहनी केस आजकल न्यूज में क्यों है। इफ यू रिमेंबर हमने देखा था कि कोर्ट ने बोला था 50% सीलिंग लिमिट लगी है रिजर्वेशन के ऊपर, और वो सिर्फ ब्रेक हो सकती है अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। सो सुप्रीम कोर्ट अब क्या चाहते हैं कि जो मंडल केस है और इंदिरा साहनी केस, इसको रेफर किया जाए लार्जर बेंच पे, एज मंडल केस सेट द 50% सीलिंग on reservation, or more and more states are breaking the ceiling limit, calling it to be falling under exceptional circumstances। मतलब different states are breaking this 50% ceiling, और वो बोल रहे हैं कि हम इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि ये exceptional circumstances के अंडर फॉल करती है। और कोर्ट ने बोला था कि रिजर्वेशन शेल नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि वी वांट टू रेफर दिस केस टू द लार्जर bench of the Supreme Court. Also, we want to see that whether 102nd constitutional amendment deprives the state of the power to make laws for socially and educationally backward class and confer benefits on them. अब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या थी, मैंने आपसे बात की थी, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था बैकवर्ड क्लास कमीशन को। सो इसके बाद कोर्ट ये जानना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद क्या स्टेट से उनकी पावर डिप्राइव कर ली गई है कि वो अब लॉज नहीं बना सकते सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग। सो दिस वाज ऑल इन शॉर्ट इंदिरा साहनी केस के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।